हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है कि संविधान में 22 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 का चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इसी वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट 2 में क्या है। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप का हिंदी होता है नागरिकता। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अब सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप कितने प्रकार के होते हैं? सिटीजनशिप को हिंदी में नागरिकता कहते हैं। तो सिटीजनशिप 2 प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन में पाए जाते हैं और दोहरी नागरिकता जो है यूएसए और स्विट्जरलैंड में। अब है आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 में अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो इसका अनुच्छेद 5 कहता है, आर्टिकल 5 कहता है कि नागरिकता की वह परिभाषा है जो संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है या भारत के राज्य क्षेत्र में या तो वो जन्म लिया है या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी कि जिसका जन्म हुआ है वो तो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो ही जाएगा। नहीं तो जिसके माता पिता भारत के नागरिकता है, दोनों में से कोई एक, तो भी उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जो पहले से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो। दैट मीन्स क्या हुआ है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले तो है कि आपका भारत में जन्म हुआ हो, दूसरा है कि आपके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है, तीसरा है कि 5 वर्ष तक कम से कम भारत के निवासी हो। ये आर्टिकल 5 कहता है। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले या प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से आने वाले या कुछ व्यक्ति जो है पाकिस्तान से आए और वो रह रहे हैं इंडिया में, तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 कहता है। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान को जाने वाले प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब भारत से जो है पाकिस्तान मान लीजिए कोई व्यक्ति चले गए और फिर वो आप वापस आना चाहते हैं तो उसे भी नागरिकता प्राप्त हो सकता है। ये आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 में ऐसा प्रावधान है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। जो भारत के बाहर रह रहे हैं व्यक्ति बिजनेस से या कुछ भी उसमें, तो उसे भी आर्टिकल 8 के अंतर्गत जो है नागरिकता का अधिकार उसे प्राप्त है। जैसे नंबर 1 हमारे देश में होते हैं भारत के नागरिक और निवासी भारतीय। देखो हमारे देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। भारत के नागरिक तो रहते ही हैं, दूसरा है अनिवासी भारतीय जिसको नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कहते हैं, जिसको NRI के नाम से जानते हैं। थर्ड भारतीय उद्भव के व्यक्ति, ठीक है, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सुनीता विलियम्स। फोर्थ है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड NRI वोट नहीं कर सकता है। जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो भारत के नागरिक है वो तो वोट करेंगे, लेकिन जो NRI है वो वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। PIO मीन्स क्या हुआ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCT ये दोनों भारत में मतदान नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है हमारे आर्टिकल 8 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 में कहा गया है। PIO मीन्स क्या हुआ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और दूसरा है OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों जो है भारतीय तो है, लेकिन ये जो है यहाँ इंडिया में
वोट नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है प्रावधान संविधान के आर्टिकल 8 में कहा गया है। अब है आर्टिकल 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा अपनी मर्जी से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। दैट मीन्स क्या हुआ कि भारत में एकल नागरिकता है। मान लीजिए कि भारत के व्यक्ति अगर अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसका स्वतः ही भारत की नागरिकता जो है खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। हमारे नागरिकता के अधिकार बना रहेगा, इसके लिए जो प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10 आर्टिकल में दिया गया है। अब है अनुच्छेद 11, संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून को वो संशोधित कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर कमी दिखेगा तो उसे जो है संशोधन कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज हो सकता है। अब है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार। नागरिकता कानूनों में सबसे पहला संशोधन वर्ष 1955 में किया गया, जिसके तहत भारत में 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीके से रद्द किया जा सकता है। अब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955, दैट मीन्स जो है पहली बार जो है संशोधन हुआ 1955 में। इसमें है कि नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सिटीजन बाय बर्थ, ठीक है, यानी जन्म के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1955 में जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 1955 से जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाता है। जन्म के आधार पर नागरिकता में 1986 में संशोधन किया गया। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिस व्यक्ति का जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक हो उसे ही भारत की नागरिकता मिलेगी। जो 1986 में संशोधन हुआ 26 जनवरी 1950 या उसमें दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिस व्यक्ति का जन्म के समय पिता अगर भारत का नागरिक हो तभी जो है उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। इसके बाद इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2005 आया। उसके बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में होगा उसके माता पिता दोनों का ही भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दैट मीन्स क्या हुआ कि 1986 में अगर पिता जो है भारत का नागरिक है तब तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो 2005 में जो एक्ट आया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2005, उसके अंतर्गत माता पिता दोनों को भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। सेकेंड है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, मतलब वंशानुगत नागरिकता, मतलब वंश से ही किसी आपके पूर्वज भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक है, आप उसके बेटे, आपके बेटे, फिर उसके बेटे, ये वंशानुगत नागरिकता है। सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से करा के भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सिटीजनशिप बाय नेचुरलिज्म, सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड जेरेटी, मतलब विलय से नागरिकता। अब है कि नागरिकता का निलंबन किस प्रकार से होगा, यानी आपका नागरिकता कब छीन जाएगी। इसका 3 कारण है, या तो परित्याग करके, दूसरा है सरकार द्वारा निलंबन करके। सरकार अगर आपकी नागरिकता छीन लेगी तो आपको जो है आपकी नागरिकता छीन जाएगी। जैसे आप टेररिस्ट या कोई गलत काम करते हैं तो, या क्या कहते हैं, आप विदेश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो सरकार द्वारा अगर निलंबन होगा तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी, जिससे नागरिकता से वंचित। अब है गैर वैधानिक तरीके से अगर नागरिकता प्राप्त की हो
तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। अगर व्यक्ति दिमागी रूप से पागल हो तो आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और आपका नागरिकता छीन ली जाएगी। कोई व्यक्ति दिवालिया हो, अगर कोई देशद्रोही हो, ये सब अगर कारण हो तो जो है नागरिकता जो है आपकी छीन जाएगी। ये संविधान का पार्ट 2 खत्म हुआ। पार्ट 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिया गया है, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।